नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने बड़ा धमाका कर दिया है। अमेरिका में जो लोग डंकी से घुसे हुए थे उनको बाहर निकालने पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। अब तक कितने लोगों को अमेरिका से बाहर निकाला जा चुका है। पूरे अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में किस तरह से धरपकड़ चल रही है इलीगल इमिग्रेंट्स की, ये वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में आपने देखा कि आइस की टीम के अधिकारी हैं, वो अधिकारी किस तरह से जो इलीगल इमिग्रेंट हैं उनको पकड़ रहे हैं और पकड़ कर उनको कैंपों में डाल रहे हैं और फिर वहां से उनको जहाज़ों में हथकड़ी बेड़ियां लगा के उनके देश वापस भेज रहे हैं। ये वीडियो और देखें आप। ट्रंप सरकार की इस कार्रवाई को क्या आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं, कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मुद्दे पर वापस आते हैं। इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, जंजीरें लगाकर और ये इलीगल इमिग्रेंट को इनके देश में वापस भेजा जा रहा है। जहां की सरकारें उन व्यक्तियों की पहचान होने के बाद उनको लेने पर राजी हो जाती हैं तो उनको बगैर उन्हीं के जहाज में भेज दिया जाता है। लेकिन जहां की सरकारें उनको लेने को राजी नहीं हो रही, फिर अमेरिका का जो जहाज है वहां की सरकार का, वो फिर उनको बेड़ियां, हथकड़ियां लगाकर उनके देश में वापस भेज रहा है। फरवरी में इंडिया में भी 2-3 जहाज इस तरह के आए थे, हाथों में हथकड़ियां, बेड़ियां थी। लेकिन उसके बाद भी इंडिया में लगातार डिपोर्ट किए जा रहे हैं डंकी से जो लोग वहां गए हुए थे, जो इलीगल लोग हैं। लेकिन अब फर्क इतना है, अब भारत की सरकार उनको वापस लेने को राजी है और एयर इंडिया का जो जहाज है वो अमेरिका जा रहा है और उन लोगों को भर भर के वापस लेकर आ रहा है। कई हजार लोग इंडिया में अब तक वापस आ चुके हैं जो डंकी से गए थे। कंटिन्यू प्रोसेस चल रहा है। स्टार्टिंग में जो उसकी पूरी वीडियो जारी हुई थी, पूरी मीडिया में लगातार चल रहा था, लेकिन अब वो कंटिन्यू काम चल रहा है। अब वो तस्वीरें आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ये पूरे दुनिया भर से जो अमेरिका में घुसे हुए हैं सबको निकालने का अभियान जारी है। और अब तो और सख्त इसलिए हो गए हैं, वाशिंगटन डीसी और लॉस एंजलिस के बाद ट्रंप ने फैसला लिया है कि शिकागो शहर में भी सेना की तैनाती की जाएगी, नेशनल गार्ड्स की तैनाती वहां कर दी जाएगी। और शिकागो अमेरिका का बड़े शहरों में शामिल है और अमेरिका का दूसरा बड़ा शहर भी उसको कह सकते हैं, इलिनॉय राज्य में वो पड़ता है। और वहां सेना की तैनाती क्यों की जा रही है, उसके ऊपर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता हैं कैरोलिन लेविट, उन्होंने ये कहा है कि शिकागो में दिल्ली से 15 गुना हत्याएं होती हैं, लॉस एंजलिस से 3 गुना हत्याएं होती हैं, न्यूयॉर्क से 5 गुना हत्याएं होती हैं और इस्लामाबाद से डबल हत्याएं शिकागो में हर साल होती हैं। और वहाँ की जो सरकार है वो डेमोक्रेट पार्टी की सरकार है और डेमोक्रेट पार्टी की जो सरकार है वो अपराधियों को वहाँ से निकालने में और एक्टिव नहीं है, सख्त नहीं है, बहुत सीरियस नहीं है। इसलिए वहाँ पर नेशनल गार्ड की तैनाती करने का उन्होंने फैसला ले लिया है। लेकिन इस पर जो वहाँ के इलिनॉय के जो मेयर हैं, जो वहाँ के गवर्नर हैं और शिकागो के जो मेयर हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है और उन्होंने कह दिया है कि शिकागो की पुलिस जो मेयर ने कहा है कि वो बिल्कुल भी नेशनल गार्ड का किसी तरीके से सहयोग नहीं करेंगे। आप ये सुनिए कि वहाँ के जो मेयर हैं वो क्या कह रहे हैं। I'm signing an executive order today that will launch the Protecting Chicago initiative.
तो यानी कि जो डेमोक्रेट पार्टी के मेयर हैं और ट्रंप प्रशासन है, उनके अंदर बिल्कुल उनके बीच में ठन गई है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। क्योंकि आपने देखा कि शिकागो में भी डेमोक्रेट पार्टी की वहाँ सरकार है और इसी तरह से कैलिफोर्निया में भी डेमोक्रेट पार्टी की सरकार है। और जहाँ जहाँ डेमोक्रेट पार्टी की सरकारें हैं वहाँ नेशनल गार्ड्स की तैनाती करके ट्रंप अपने काम को पूरा करने में जुटे हुए हैं। यानी कि वहाँ की सरकारें सहयोग नहीं कर रही हैं तो ट्रंप ने अब दूसरा रास्ता अपना लिया है। अब जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज है, यानी कि वहाँ का जो सुरक्षा विभाग है, उसने ये दावा किया है कि पिछले 200 दिनों में अमेरिका से 1.6 मिलियन लोग बाहर निकाले जा चुके हैं, अमेरिका छोड़ चुके हैं। और ये क्रिस्टिनी नोएम है जो सेक्रेटरी हैं और इसकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज की, उन्होंने कहा कि 200 दिन में जिन लोगों ने 1.6 मिलियन लोगों ने अमेरिका छोड़ा है, उनमें 10 लाख लोग तो वो हैं जिन्होंने CBP होम ऐप का यूज़ किया है। यानी कि ट्रंप सरकार ने एक ऐप जारी किया है CBP होम ऐप, और इस CBP होम ऐप के जरिए जो इलीगल इमिग्रेंट हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं और वो ऐप के जरिए ये कह दे कि हम अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो अमेरिका की जो सरकार है वो फ्री में उनको उनके देश वापस भेज रही है और साथ में $1000 वजीफा भी दे रही है। यानी $1000 उनको दिए जाएंगे और साथ में उनके देश फ्री में वापस भेजा जाएगा, उनसे जहाज का कोई किराया नहीं लिया जाएगा। और साथ में अब तो एक और बड़ा कदम वहाँ की जो सरकार है, ट्रंप सरकार है, वो उठाने जा रही है। वो ये कह रही है कि अमेरिका में पिछले लगभग 5 दशक के बाद विदेशी पंजीकरण अधिनियम, यानी कि 5 दशक नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये शुरू करने जा रहे हैं विदेशी पंजीकरण अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत अब अमेरिका में जो भी आदमी रहेगा विदेश का, मान लिया डंकी से घुसेगा, इलीगल तरीके से किसी तरह घुस गया, तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यदि उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो फिर पुलिस उसके घर में घुसकर भी उसको निकालेगी, उसके खिलाफ केस चलाएगी और उसको डिपोर्ट भी करेगी, उस पर जुर्माना भी लगाएगी। जुर्माना नहीं भरेगा तो फिर वो जेल में सड़ता रहेगा। यानी कि ये अधिनियम वहां लागू करने जा रही है। इसके अलावा विदेशी शत्रु अधिनियम लागू करने पर भी ट्रंप की सरकार विचार कर रही है। यानी कि अब सरकार बिल्कुल सख्त हो गई है, कोई भी कानून नहीं छोड़ने जा रहे हैं ट्रंप, जिसके जरिए अमेरिकन को देश से बाहर निकाला जाए। और ट्रंप का ये कहना है कि हम जब तक इन लोगों को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक अमेरिका सुरक्षित नहीं रह सकता, हम यहाँ के लोगों को सुरक्षित करना चाहते हैं। ट्रंप ने ये कहा कि जो 1.6 मिलियन लोग यहाँ से निकाले हैं उसका असर धीरे धीरे अमेरिका की सड़कों पर दिखाई देने लगा है। अब यहाँ की सड़कें सुरक्षित हो गई हैं, करदाताओं का जो पैसा है, जो टैक्स पेयर हैं, जो देश के निर्माण के लिए पैसा टैक्स देते हैं, अब उसके पैसे की बचत हो रही है। स्कूल और जो हॉस्पिटल हैं उन पर जो एक्स्ट्रा दबाव था, अतिरिक्त जो दबाव था, वो दबाव भी कम हो गया है। और अमेरिका के लोगों के लिए अमेरिका में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। यानी कि इतना फायदा अब लोगों को हो रहा है। और ट्रंप ने कहा है कि मैंने जो चुनाव जीता है दूसरी बार, मैंने सिर्फ इसी मुद्दे पर जीता था कि जो इलीगल इमिग्रेंट है मैं उनको देश से बाहर निकाल दूंगा, फेंक दूंगा यहाँ से। और उसी के चलते लोगों को जो उम्मीदें हैं, मेरा काम है कि मैं लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूं। और उन्होंने जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज है उसकी सचिव हैं क्रिस्टी नोएम पूरा साथ दे रही हैं, बिल्कुल यंग अधिकारी हैं। और उन्होंने ये कह दिया है कि किसी भी सूरत में हम जो विदेशी लोग हैं उनको सहन नहीं किया जाएगा। और ख़ासकर जहाँ जहाँ भी रिपब्लिकन पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पर जो इलीगल लोग हैं, इलीगल इमिग्रेंट हैं, उनको निकालने का अभियान चालू हो गया है। अब तो आप देखोगी हरजिंदर सिंह था जो भारत का ट्रक ड्राइवर था पंजाब का, उसने जिस तरह से 3 लोगों की एक तरह से हमने कहीं हत्या की थी गलत यू टर्न लेके, उसके बाद कैलिफोर्निया से जिन लोगों के पास कैलिफोर्निया में उनको ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस मिला हुआ है, अब वो फ्लोरिडा में जाने से घबरा रहे हैं क्योंकि वहाँ रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है। और वहाँ पर सीधी जो आइस की टीमें हैं वो उन ट्रक ड्राइवर्स को रोक रही हैं और उनसे सीधा पूछ रही हैं, इंग्लिश के बातें कर रही हैं, क्या इंग्लिश का ज्ञान है। फिर उनको सड़क पर जो चिन्ह है वो चिन्ह से पूछे जा रहे हैं और जो नहीं बताता उनका तुरंत लाइसेंस कैंसिल किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, कैंपों में डालकर फिर उनको उनके देश में डिपोर्ट किया जा रहा है। यानी कि जहां जहां जिन जिन राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी की सरकारें हैं, आइस
की टीमें बहुत एक्टिव हो गई हैं और अब तो बिल्कुल सड़कों पर आपको कहीं भी आईएस की टीम, कहीं गोदामों में छापे मारे जा रहे हैं, हर जगह बहुत सख्ती से काम किया जा रहा है। और एक और हम आपको बता दें कि और एक और हम आपको बता दें कि जिस तरह से आईएस की टीमों ने पूरे अमेरिका में जो इलीगल इमिग्रेंट हैं उनको पकड़ने का अभियान चलाया है, उसके बाद पूरे हालात बदल गए हैं। वहाँ जो वकील हैं जो इलीगल इमिग्रेंट के जो केस देखते थे, उनके पास काम की बाढ़ आ गई है। दिन भर फोन आते रहते हैं पेरेंट्स के, लोगों के, यानी कि कोई आदमी ट्रक ड्राइवर है, उसकी फैमिली भी वहाँ पर है, तो उसको आईएस की टीमें पकड़ लेती हैं, वो घर पर नहीं पहुंचता है, 1 दिन होगा 2 दिन होगा, फिर वो वकीलों के पास फोन कर रहे हैं कि, और ये भी नहीं पता चला कि जो आईएस की टीमें पकड़ रही हैं वो गिरफ्तार करके उनको लेके कहाँ जा रही हैं। तो इतना काम बढ़ गया है, हद से ज़्यादा वकीलों के पास काम हो गया है। लगातार दिन भर फोन घनघनाते रहते हैं कि आज हमारा आदमी था, वो वहाँ काम पे गया था, मॉल पे गया था, गोदाम पे गया था, फैक्ट्री में गया था या ट्रक चला रहा था और वो वापस नहीं लौटा है। तो यानी कि आईएस की टीम ने जिस तरह से एक्शन ले रही है लगातार, उससे वकीलों के पास काम बढ़ गया है। लेकिन जो सीनेटर हैं, सीनेटरों ने इस तरह जो सख्ती कर रखी है ट्रंप सरकार ने, उन्होंने इसकी आलोचना की है कि ये जो काम है ये बहुत गलत हो रहा है और इसके चलते जो हॉस्पिटैलिटी का काम है या जो एग्रीकल्चर का काम है और बहुत सारे जो मॉल हैं वहाँ पर अब जो श्रम शक्ति हैं, जो लोग हैं, लेबर वर्क है, वो नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि जो इलीगल लोग वहाँ आए हुए हैं अमेरिका में, जो कि डंकी से घुसे हुए हैं, चाहे वो इंडिया से गए हैं या दूसरे देशों से गए हुए हैं, वो सारे लेबर वर्क करते हैं, यानी कि दिहाड़ी मजदूरी वाला काम करते हैं और खेतों में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन जहाँ चल रही है वहाँ काम करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, वहाँ काम करते हैं, मॉल में काम करते हैं। तो इसके चलते अब जो लेबर है, लेबर नहीं मिल रही है, जिसके चलते वहाँ काम धंधे ठप हो गए हैं। और वहाँ सीनेटरों को ये आशंका है कि इसके चलते जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था उसको नुकसान पहुँच जाएगा, क्योंकि जब लेबर नहीं होगी तो फिर काम नहीं हो पाएंगे और जिसके चलते वहाँ की अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगी। तो सीनेटरों ने जो ट्रंप की कार्रवाई है, आईएस की जो टीमें हैं, उसका बिल्कुल गहरा विरोध, उन्होंने तगड़ा विरोध कर दिया है। और सीनेटरों ने ये कहा है कि जो जिस तरह से एक्शन हो रहा है उसके चलते लोग अपने घर के पड़ोस का पार्क है वहाँ जाना भी सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं, सड़क के कोने पर आप अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं। यानी कि अब तो मतलब कहीं भी अपने आप को ये लग रहा है उन लोगों को, क्या पता वो घर से निकलें और तुरंत आईएस की टीम उनको गिरफ्तार न करें। तो इस तरह से हालात वहाँ हो गए हैं अमेरिका में। और वाशिंगटन डीसी, लॉस एंजलिस के बाद जिस तरह से शिकागो में पुलिस की नेशनल गार्ड्स की जो तैनाती करने जा रहे हैं ट्रंप, उसके चलते पूरे अमेरिका में सियासत गर्म हो गई है। वहाँ के गवर्नर हैं और जो मेयर हैं वो बिल्कुल उसके खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं। और ये अभियान ट्रंप ने ये कहा है कि जब तक मैं इलीगल इमिग्रेंट को यहाँ से बाहर नहीं निकाल दूंगा, चाहे मुझे कुछ करना पड़े, मैं नहीं छोड़ूंगा। वाशिंगटन डीसी में भी जब उसने नेशनल गार्ड की तैनाती की थी, सड़कों पर नेशनल गार्ड जब तैनात थे, तो लोग वहाँ पर निकलने से गुरेज कर रहे थे और जिसके चलते वहाँ के होटल मालिकों, जो एक दिन में $1000 वहाँ इनकम होती थी, उनको $100 की भी इनकम नहीं हुई, इतना असर पड़ा है। लेकिन जब ज़बरदस्त विरोध हुआ है तो एग्रीकल्चर सेक्टर से और कंस्ट्रक्शन से उन्होंने ये कहा कि आईएस की टीमें अब यहाँ छापा नहीं मारेंगी। यानी कि आईएस की टीमों को निर्देश दिया है कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई काम हो रहा है तो वहाँ डायरेक्ट छापे मत मारो। लेकिन इसका असर कम दिख रहा है और अब भी लगातार छापेमारी हर जगह जारी है, आप कहीं पर देख लीजिए। और वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने ये कहा है कि ट्रंप सरकार है वो अमेरिकन लोगों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है, हमने इसी के दम पर चुनाव जीता था। और अमेरिकन लोगों को सुरक्षा देना, वहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना और सड़कों पर जो रोड का ट्रैफिक है, इतनी जो भीड़ बढ़ गई है और जो गलत तरीके से जो बाहर से आए लोग ये व्हीकल चलाते हैं, उसको बिल्कुल हम कम कर देंगे। और साथ में ही जो स्कूलों में, अस्पतालों में जो दबाव था, यहाँ के लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, तो हम उसको भी कम कर देंगे। ये पूरा हमारा टारगेट है। और इस टारगेट के तहत ट्रंप की टीमें हैं वो पूरे अमेरिका में स्टेट वाइज रणनीतियां बनाने में लगी हुई हैं।
हर स्टेट को लेकर अलग अलग रणनीति है और यानी कि टारगेट उन स्टेटों को किया जा रहा है जहां डेमोक्रेट पार्टी की सरकारें हैं। यानी जो बाइडेन जो पहले राष्ट्रपति थे और जो ट्रंप की प्रतिद्वंदी थी कमला हैरिस, उनकी डेमोक्रेट पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं उन सरकारों को, उन राज्यों को टारगेट करके और वहां अपनी जो काम है वो पूरा करने में जुटे हुए हैं। लेकिन जैसे शिकागो के जो मेयर हैं और इलिनॉय के जो गवर्नर हैं, उन्होंने ये कहा है कि एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए ट्रंप नेशनल गार्ड की तैनाती या शिकागो में करने जा रहे हैं, जो बहुत गलत है। हमारे यहाँ के जो मेयर हैं और गवर्नर हैं वो सही तरीके से काम करें। यहाँ की सरकार ने जो इलीगल लोग हैं या क्रिमिनल तरह के लोग हैं, हम उनको पकड़ रहे हैं और यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन जो ट्रंप का काम है वो यहाँ की सत्ता को चुनौती देना है। हम इसको किसी सूरत में सहन नहीं करेंगे। तो वहाँ की जो क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज़ की जो आपकी सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, क्रिस्टी नोएम, उन्होंने क्या कहा है इस पूरे अभियान के बारे में, एक बार आप उनको सुन लीजिए। Regardless of who they are, the laws will apply equally and we will have the scales of justice back in place, but also understands that this may be difficult for some families, that families will be impacted, that some that have been in our country for many, many years, and will be able to stand there with the perspective of a wife and a mom and a grandma and communicate that to people that we're going to work to make sure that we're not picking and choosing winners, but we're going to do this in a way that makes sense, and we're going to work with the American people to give their country back. I'm thankful he trusted me with that, and the mission of this department is to protect the country and to secure it within its borders and the homeland with integrity and with honesty. And what that means is we're going to be transparent. We're going to talk to you different than we ever have before. We're going to be more accountable. When you say things to me, we're going to run the traps on it and make sure you're telling me the truth. We're going to evaluate your contracts. We're going to make sure you're not taking more money of the taxpayers that isn't supposed to be spent, but that it's going to be deployed in a much more efficient way, and it's going to benefit the men and women who are on the front lines, and that we're going to have their backs finally. We're letting them do their jobs. And what I'd like to do is have every law enforcement officer in this room stand up. CBP, ICE, HSI, Coast Guard, law enforcement, federal, local, and state, stand up and let us give you a round of applause and thank you for all that you've done to protect our country. President Trump wants me to thank you for what you do, and he wants you to be safe, and he wants to make sure that you know that he will help you do your jobs, and is incredibly grateful that you still want to do your jobs after what he says was the poor leadership and the train wreck of Joe Biden hitting this country. So we're going to fix it and help you do your jobs, and I hope that's encouraging to all of you. During one of my trips down to the border, when I was still serving as governor, I remember one of our Border Patrol officers and agents saying to me, listen, there's just no consequences for crossing our border. And without consequences, there is no enforcement and there is no law. The law doesn't matter. And that impacted me in such a way that it affects every way that I do this job today. There has to be consequences for breaking our laws. And there has to be consequences, and there has to be enforcement and prosecution. We are going to use every single tool that we have, and I'll run through a couple of those tools that I think are going to change the way that we operate in this country, and that it'll be ways that industry can partner with us. We're using new technologies in ways that we never have before. We're going to deploy new technologies not only at the border, but at our ports of entry and in our interior to make sure that we're sharing information with other agencies at all levels, and we're also going to be sharing more information, biometrics, DNA testing, and being much more efficient, working to get everybody more authorities that they need to be able to take action in every single interdiction that we have. That all of our agents can go in there and deal with what they face, whether it may be drugs or trafficking or breaking of laws that would be impacting a community in different ways that they just weren't empowered to do before. And we'll be deploying and partnering with industry to be more efficient and accountable to make sure that we're making the best use of our time. The CBP One app is one app that was deployed during the last presidential administration that we have completely changed. It was interesting, I did ask the federal government if we took the CBP One app and shut it down on day one, which we did do, how long would it take us to develop an app that would deport people and allow people to self-deport? And the federal government told me, boy, that's probably going to take us 4 to 6 months. So I went to Elon and his guys, and they said, we can do that in 24 hours. And in 24 hours, we had the CBP Home app
up that allows individuals to go in there and send them messages from the federal government that says, if you are here illegally now, go home. And soon it will be that you can get on that app and it'll be not only should you go home right now, but we will help you buy your plane ticket and your travel documents so that you can go today. We are for the first time since World War II enforcing the Alien Registration Act. The Alien Registration Act says that if you're in this country for longer than 30 days illegally, you must register with the federal government. And when those 30 days are up, and if you haven't done that, now we can criminally charge you. And we can go in and take you out of your home and deport you out of this country. And every day that you overstay, you are subject to up to $1,000 fine, and that you will be in violation of that. And when we deport you, you may never be allowed back into the United States again. But if you self-deport, and if you leave now and you use that app and you work with us to take you home, you may get the chance to come back and avoid those fines. If you think about people that have been in this country for years, that could be financially devastating to them with those fines and consequences. And that is why we are encouraging people to make sure that we're sending the message out that they need to register, self-deport, and get the opportunity to come back again. We'll have to definitely build out our immigration judges and our immigration courts to facilitate that, but that is something President Trump is definitely focused on making sure we have the resources to do. We also are working hard on enforcing the Alien Enemies Act, which I'm sure you saw the Supreme Court made a decision on yesterday. And we are going to continue to use that to deport the worst of the worst out of our communities and make sure they're facing consequences in their home countries for the actions that they've taken to be involved in gangs that are now foreign terrorist organizations, thanks to the designation that President Trump has given us. We'll continue to go after those with final removal orders and make sure that they are taken out and flown out of this country. And I'm so thankful to our fantastic Secretary of State, Marco Rubio, who has facilitated this with dozens of countries and making sure we have the travel